तो डरा करके सोचे लोकतंत्र जीत लेगा। तो नीतीश कुमार जी के लिए तो हम यही कहेंगे कि पैसा मुर्गा और शराब कब तक चलेगा कुर्सी वाले जनाब। तीर जो हमेशा है घायल करने का काम करता है। ये देखा नीतीश के खेल, 240 रुपये कड़ुआ तेल कि नीतीश तेरे शासन में सिलेंडर बेचना पड़ रहा है राशन में। दोनों सीट नीतीश कुमार जी हारने जा रहे हैं, जो जदयू के खाता में था, जो उन्हीं की गलती की वजह से आज चुनाव और अपने विधायकों को नहीं बचा पाए। तो नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार जी हो सकता है 3 तारीख को नैतिकतावादी इनका अंतरात्मा जागे और मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें। राजद की क्या स्थिति है इसके बारे में? हम लोग सुबह से लगातार बढ़े हुए हैं और वहाँ के आम मतदाता से वर्कर्स से संपर्क में है। भारी तादाद में हम लोग के पक्ष में लोग वोट दे रहे हैं। प्रशासन डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वोटरों का मनोबल थोड़ा टाइट है और जम करके लंबी लंबी कतार लगा करके राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में एक एक वोट गोलबंद होकर के लोग दे रहे हैं। क्या लगता है अगर उपचुनाव के बाद सरकार की क्या रणनीति होगी? उपचुनाव के बाद दोनों सीट नीतीश कुमार जी हारने जा रहे हैं, जो जदयू के खाता में था, जो उन्हीं की गलती की वजह से आज चुनाव और अपने विधायकों को नहीं बचा पाए। तो नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार जी हो सकता है 3 तारीख को नैतिकतावादी इनका अंतरात्मा जागे और मुख्यमंत्री का पद छोड़ दें। ऐसे आरोप लगा सकते हैं कि बेईमानी हुआ है, लेकिन अब तो सामने दिख रहा है कि भाई कोई डीएसपी आ रहा है वोट मांगने। सामने दिख ही नहीं रहा है। निर्वाचन आयोग ने तो उस पर कार्रवाई भी किया और उसको विलम्ब हटाया है। हमारी पार्टी के मांग से उसको हटाया गया। और यही स्थिति पूरे चाहे तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान हो, सभी जगह वोटरों को प्रलोभन दिया जा रहा है, डराया जा रहा है। जो डीलर है उनके परिवार वाले को डराया जा रहा है, जीविका दीदी को डराया जा रहा है, ममता आशा दीदी को डराया जा रहा है। तो डरा करके सोचे लोकतंत्र जीत लेना। और जिस तरीके से पैसा शराब बांटा जा रहा है, तो नीतीश कुमार जी के लिए तो हम यही कहेंगे कि पैसा मुर्गा और शराब कब तक चलेगा कुर्सी वाले जनाब। 500 रुपया छठ पूजा के नाम पे सुने कि लीजिए साड़ी ले लीजिएगा, लीजिए प्रसादी ले लीजिएगा और वोट जो है तीर पे डालिएगा। देखिए, लोग समझ चुके हैं कि तीर जो हमेशा है घायल करने का काम करता है। बिहार में बेरोजगारों को पर तीर चला है, बिहार में मजदूरों पर तीर चला है, बिहार में जो छात्र हैं उन पर तीर चला है। तो तीर हमेशा घायल करता है, ये बिहार की जनता को समझ में आ गया है। इसी वजह से नीतीश कुमार को तीसरे नंबर पर पहुंचाने का काम किया था और ये 2 सीट नीतीश कुमार को कहीं क्लब छोड़ने नहीं जा रहा। ये कहा जा रहा है कि तारापुर तो ठीक आरजेडी है, लेकिन बताया जा रहा है कि कुशेश्वर स्थान में जो है टक्कर जो है वो मुकाबले का है। कहीं टक्कर में नहीं भैया, जनता त्रस्त है। जब महिला गाँव में घूम रहे हैं तो महिलाएं बोल रही हैं, ये देखा नीतीश के खेल, 240 रुपये कड़ुआ तेल। इस स्थिति पर ला दिया है इस देश को। ये लोग बोल रहे हैं कि नीतीश तेरे शासन में सिलेंडर बेचना पड़ रहा है राशन में। इस स्थिति पे देश कभी नहीं आया था। मोटरसाइकिल में नौजवान लोग टंकी भराने जाते हैं ना, तो मीटर देख करके गश्ती मार के गिर जाते हैं। इसलिए हम वोटरों से अपील करके आए हैं कि आप वोट जब देने जाइएगा तो कड़ुआ तेल के बोतल को प्रणाम कर लीजिएगा। आप जब वोट देने जाइएगा तो माता जी सिलेंडर को 5 बार टीक लीजिएगा, गोल लग लीजिएगा। और नौजवान साथी मोटरसाइकिल का टंकी होगा तो 5 बार माथा पटक करके तब जाइएगा वोट देने। ये स्थिति आ गया है। और नौकरी के इंतजार में जो लोग बैठे हैं वो अपना एडमिट कार्ड निकाल करके उसको प्रणाम कर लीजिएगा, आरती उरती दिखा लीजिएगा, तब वोट देने जाइएगा। इस स्थिति पे आ गया है। एक चीज़ और भी है ना सर कि जिस प्रकार नीतीश जी कोई भी सवाल का जब जवाब होता है तो उनका कहना होता है कि जो पति और पत्नी का जो शासनकाल था तो उसको उठा करके देख लीजिए ना कि कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है। तो इस मामले में तो आप लोग बैकफुट पे चले आते हैं ना। खास करके कहा जाता है कि क्राइम के बारे में जो है लालू जी का राज, जंगल राज भी कहा जाता है। देखिए, जंगल राज, जनता के राज को इन लोगों ने जंगल राज करके प्रचार। जब जनता को पैर में जूता पहनने का अधिकार नहीं था, किसी के गांव के सामने पार होना है तो हाथ में जूता या माथा पर जूता रख के पार होना पड़ता था। तो लालू यादव ने कहा कि पैर के जूता को पैर में पहनो, ये जंगल राज हो गया। जब लालू यादव ने कहा कि आधी रोटी खाओ लेकिन आप अपने बाल बच्चा को पढ़ाओ, और जब विद्यालय की तरफ दलित पिछड़ा का बाल बच्चा जाने लगा तो जंगल राज हो गया। जब विद्यालय नहीं जाता था तो जंगल राज नहीं था। जब माथा पे जूता लेकर के घूमता था तो जंगल राज नहीं था। और जब माँ बहनों के साथ में अत्याचार होता था उसकी शिकायत दर्ज नहीं होती थी। लालू यादव ने कहा कि जाओ थाना में बैठो,
और वो आंख में आंख डाल करके आवेदन लिख करके दो, यदि कार्रवाई नहीं होता है तो पटना में लालू यादव बैठा है, और जब उन लोगों को सजा होने लगा, जेल जाने लगे, तो जंगल राज हो गया। तो ये जंगल राज की अभी मुजफ्फरपुर में 34 बालिकाओं के साथ में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो जंगल राज नहीं है। यहाँ किसानों को टायर के नीचे रौंद दिया जा रहा है, वो जंगल राज नहीं है। आरा में दलित महिला को नंगा घुमाया जा रहा है, वो जंगल राज नहीं है। और डेली पेट्रोल पंप पर डकैती की जा रही है, डेली गैस एजेंसी पर डकैती की जा रही है, ये जंगल राज नहीं है। किराने के दुकान पे आम आदमी के जेब की डेली डकैती हो रही है, ये जंगल राज नहीं है। जंगल राज, असली जंगल राज ये है, लेकिन इन पर कोई रोक नहीं है। बंद करे अखबार। ये स्थिति हो गया है कि तमाम मीडिया को मैनेज किया जा रहा है कि क्राइम को मत दिखाओ, महंगाई को मत दिखाओ। यदि 3000 केजी आपको हीरोइन पार हो जाए उसको मत दिखाओ, लेकिन यदि कोई एक पुड़िया हीरोइन किसी के पास में पकड़ा जाए तो उसी को न्यूज बनाओ। ये न्यूज मैनेजमेंट का काल चल रहा है। अब जनता ये तमाम चीजें समझ रही हैं, उनको रोज रोज जो जेब में डकैती हो रहा है इस बात से त्रस्त है। यहाँ महिलाएं बोल रही हैं कि ये बेटा हम अपन बेटी के बीए करेली, एमए करा देली, बेटा के बीए करा देली, एमए करा देली, कोई कुटुंब ना आ रहे। ये स्थिति पर है, सब फ्रस्ट्रेट हो रहा है। भैया कैसे नौकरी लगते खनी के, कोई उपाय है? तो यहाँ तो बिहार में एक ही जिला के लोगों को नौकरी लगता है, और बगैर आरसीपी टैक्स दिए तो नौकरी किसी का नहीं लगता है। 22 लाख में दरोगे का सीट बेचे गए हैं। तो आप आरोप नहीं लगा रहे हैं, और कहेंगे तो सिद्ध कर देंगे। कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। एक भी व्यक्ति को बगैर पैसे दिए बिहार में नौकरी नहीं हो रहा। दीदी जी तो पूछ तो रहे हैं आपसे कि ठीक है नौकरी नहीं हो रहा है, आपके शासनकाल में क्या हुआ? हमारे शासनकाल में जो शिक्षक बहाल हुए बीपीएससी से, वही आज विद्यालय चला रहे हैं। हमारे शासनकाल में ये नहीं हुआ कि जात देख करके और जिला देख करके नौकरी नहीं दिया गया, उनके टैलेंट को देख करके नौकरी दिया गया। ये हमारे शासनकाल में, लालू जी के शासनकाल में हुआ है। कांग्रेस तो नुकसान कर रही है आपको? कोई नुकसान नहीं कर रही कांग्रेस हमें, और जनता पूरी तरीका से लालू जी, तेजस्वी जी के साथ में है, और राष्ट्रीय जनता दल भारी बहुमत से दोनों सीट जीतने जा रही है। सतीश कुमार फिर भी राष्ट्रीय जनता दल ने जो कमिटमेंट था उस कमिटमेंट को लालू यादव जी ने पूरा किया, और तेजस्वी यादव जी डिप्टी सीएम बने और नीतीश कुमार जी सीएम बने। तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को सीएम बनाया, और तेजस्वी यादव जी को सदन में भेजने का काम राघोपुर की महान जनता ने किया। तेजस्वी यादव जी को प्रतिपक्ष का नेता, डिप्टी सीएम बनाने का काम बिहार की महान जनता ने किया। और अगर नीतीश कुमार जी इतने चमत्कारी पुरुष होते तो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी नहीं होती कि निर्दलीयों को भी उनको मिलाना पड़ रहा है, और 1-2 सीट से बहुमत की सरकार इनकी नहीं चल रही होती। तो नीतीश कुमार जी कोई चमत्कारी पुरुष नहीं है, लालू यादव जी बिहार के चमत्कारी पुरुष है, जो आम आवाम गरीब गुरबे उनमें आस्था रखते हैं, उनमें अपनत्व देखते हैं। अच्छा, आप डंके की चोट पे कह रहे हैं कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जनता राजद के साथ है, कितने वोट से विजय बनाएगी? देखिए, राजद के तो साथ है, ये लड़ाई सरकार बनाम जनता की लड़ाई है, और जनता एक तरफ लड़ रही है, एक तरफ सरकार लड़ रही है। एक तरफ महंगाई, भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, और एक तरफ जनता उससे त्रस्त है। तो सरकार बनाम जनता की लड़ाई है, और इस लड़ाई में जनता जीतेगी, और डंके के चोट में दोनों सीट भारी बहुमत से राष्ट्रीय जनता दल जीतने जा रही है। दोनों ही। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।